Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 24. Exercise 3.3, question number 9. In this question we have dx over 1 plus x square की पावर 3/2. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास पावर के अंदर वाला फंक्शन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो वो बनता है 2x, और वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम पावर रूल नहीं लगा सकते। सो हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ इस तरह की फॉर्म के लिए आप लोगों को जैसे पहले बताया गया था कि स्क्वायर रूट हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इस तरह की फॉर्म में हम लोग क्या लगाते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब a की जगह पे हमारे पास 1 है, सो हम x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे। उसके बाद दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, वो साथ नहीं लिखेंगे, जस्ट dx आ जाएगा। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और dx की जगह पे पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी। और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और ऊपर 3/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पावर 3 रह जाएगी। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा, और एक सीकेंड थीटा नीचे रह जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 ओवर सीकेंड थीटा हमारे पास कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है, तो आंसर भी आपने x वेरिएबल के अंदर ही देना है। सो हम साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो x को हम, और tan थीटा हमारे पास x के इक्वल, x को हम x ओवर 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा x के इक्वल और बेस आ जाएगी 1 के इक्वल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू चूँकि हमें चाहिए, और साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास x के इक्वल है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम साइन थीटा की जगह पे ये पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो हम इसको प्रॉपर बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। आप इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के बाद इस पे हमारे पास बाकी टर्म बचेगी 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अलग कर लेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दोनों के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगी। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन इनवर्स एक्स। आगे वाले पे हम लोग -1 आप लोग देखेंगे अगले इंटीग्रल में कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है -2x। तो ऊपर जो x है उसके साथ हम -2 मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि वो -2x बन जाए, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बाहर डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब है हम -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद पावर की फॉर्म में लिख लेंगे उसको -1/2, और फिर पावर लगा के, क्योंकि फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर हो और उसके साथ उसका फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पावर रूल लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से भी पहले हम
माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे 9 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद ये हमने 9 क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, ताकि हम लोग x² + 6x प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो b हमारे पास टर्म बनती है वो 3 बनता है, 3 का स्क्वायर। उसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 9 ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 - x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो dx/√4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस पे अगर हम फार्मूला लगाते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx/√a² - x², तो ये होता है sin 1 x/a² + c। तो यहाँ पे ये हमारे पास a की जगह पे 4 है और x की जगह पे x + 3 है, तो आंसर आ जाएगा sin 1 x + 3/4 + c के इक्वल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिसमें इंटीग्रल ऑफ x dx/4 + 2x + x²। यहाँ पे आप लोग देखें जो नीचे फंक्शन है 4 + 2x + x², इसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 2। तो ऊपर हमारे पास x है, तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2x बन जाएगा, और फिर हम क्योंकि डेरिवेटिव में +2 भी आना चाहिए तो 2 से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जितना डेरिवेटिव बनता है 2x + 2 वो एक टर्म के नीचे लिख लेंगे, -2/4 + 2x + x² हो जाएगा। इसी तरह से ये सेपरेट कर लेंगे 2x, और इंटीग्रल ऑफ 2x + 2/4 + 2x + x² -2 और 2/2 हो जाएगा, जो बाहर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2/2 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/4 + 2x + x² इंटू dx हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, 4 + 2x + x² का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 2x + 2, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लग जाएगा कि अगर फंक्शन नीचे पड़ा हो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x + x², 4 + 2x + x² माइनस, और इधर हमारे पास 4 + 2x + x², इसको हम 3 + 1 के फॉर्म में लिख लेंगे 4 को, और उसके बाद इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/a tan 1 x/a वाला फार्मूला लग जाएगा, तो -1/√3 × tan 1 x + 1/√3 + c हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, तो यहाँ पे हम √2 जो ऊपर है इसको नीचे ला के भी लिख सकते हैं, तो 1/√2 × sin x + cos x × dx हो जाएगा, और 1/√2 को हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1/√2 की जगह पे हम cos π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos π/4 का मतलब cos 45, और cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, और अगले वाले 1/√2 की जगह पे हम sin π/4 लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते थे कि पहले वाले 1/√2 की जगह पे आप लोग sin π/4 भी लिख सकते थे, और इसी तरह से दूसरे वाले √2 की जगह पे आप 1/cos π/4, तो उस तरह से फिर आपके पास साइन वाली आइडेंटिटी क्लोज होगी। तो यहाँ पे आप दोनों तरह से आइडेंटिटी क्लोज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कॉस वाली आइडेंटिटी क्लोज कर लें, चाहें तो साइन वाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस वाले तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो dx/cos × x - π/4 हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा के इक्वल होता है। तो ये 1/cos सेकंड के इक्वल होता है सेकंड x - π/4 × dx हो जाएगा, और सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x - π/4 प्लस tan x - π/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से।